महीने विद इन 90 डेज, 3 महीने के भीतर ये सब मुद्दा को हम लोग को सोल्व कर लेना है जो 5 साल 6 साल से चल रहा है। हमारे पीएनएम प्रभारी ने मुझे बताया कि आप जितने भी इस तरह के मुद्दे हैं सबको नोट करिए। सारा मुद्दा को नोट करके हम लोग उस पर डिस्कशन करके एक प्लान करके काम किए। और वो जितने भी मुद्दे थे जो 5 साल 6 साल से चल रहे थे, कुछ ऐसे भी मुद्दे थे जो कर्मचारी बोलता था कि ये कभी हो ही नहीं सकता, वो सब काम हो चुका है और अधिकतर पर काम अभी लगा हुआ है। इसके लिए हम अपने पीएनएम प्रभारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे अभी एजेंडा है जो छोटे छोटे एजेंडा रह गया है। इस एजेंडा में भी हम लोग प्लानिंग किए हैं, शाखा में बैठकर हम हमारे सभी शाखा पदाधिकारी से बैठकर प्लानिंग, हम लोग जो भी काम करते हैं शाखा में बैठकर हम अपने सीनियर पदाधिकारी जो है, हमसे बहुत सीनियर पदाधिकारी हमारे शाखा में है, सबसे राय मशवरा लेकर के उनसे हम आइडिया लेकर के काम करके एक टीम वर्क के तहत हम लोग काम करते हैं। आज ये जो मंडलीय परिषद की जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, ये हमारा 70% से ज्यादा व्यवस्था हमारा केवल युवा टीम किया है। इसलिए हम अपने युवा टीम को, जो भी हमारे सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, पूरे युवा टीम के मेंबर को, और हमारी महिला टीम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है आज के डेट में, तो पूरे महिला टीम को भी हम आज इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, ये बहुत मतलब ये समझे हम लोग नसीब वाले हैं कि गया ब्रांच को एक हम लोग ऐसा नेता मिला है जो बहुत कूल माइंड से हम लोग की बातों को सुनते हैं और उसको हल करने का काम करते हैं। इनको तो हम लोग वो एक वृक्ष का समान मानते हैं जिनका शीतल छाया और मीठा फल हमेशा हम रेल कर्मचारी को मिलता है। मैं तो सभी से कहता हूँ, जो केवल अपना भला चाहता है वो है दुर्योधन, जो अपनों का भला चाहता है वो है युधिष्ठिर, जो सबका भला चाहता है वो है श्री कृष्ण, और जो रेल कर्मचारियों को भला चाहता है वो है कॉमरेड मिथिलेश कुमार। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम अपने नेता कॉमरेड मिथिलेश कुमार को लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोग का एक गार्जियन पुल हैं और गया के रेल कर्मचारियों के लिए आप हम लोग नसीब वाले हैं कि आपका जैसा नेता करने वाला नेता हम लोग को मिला है। बहुत से हमारे सेक्रेटरी महोदय, अध्यक्ष महोदय के द्वारा बहुत सारे मुद्दे को रखा गया है। अंत में बोलने का यही फायदा होता है कि हमको ज्यादा मुद्दे पे बात नहीं करना होता है। कुछ मुद्दे जो है, जैसे क्या है कि अभी वैकेंसी रेलवे में करीब 2.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है और हम कर्मचारियों पर अभी काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब 2 कर्मचारियों का काम 1 कर्मचारी से लिया जा रहा है। कभी कभी इतना ज्यादा लोड बढ़ गया है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। अगर एक मामूली सी छोटी भी गलती अगर हो जाता है किसी कर्मचारी से, तो तुरंत उसको चार्जशीट दिया जाता है। और हमारे मंडल के अधिकारियों पर भी इतना दबाव होता है, जोनल के अधिकारियों द्वारा पूछा जाता है कि आपने क्या एक्शन लिया, हमको बताओ। नहीं चाहते हुए भी मंडल के अधिकारियों को वो पनिशमेंट दिया जाता है। तो मैं सभी यहाँ उपस्थित सीओबी साहब लोगों से अनुरोध करते हैं कि जोन स्तर पर इस मुद्दा को उठाएं, उनको बताएं कि कर्मचारी अगर मानसिक प्रेशर में काम करेगा तो रेल का संचालन सही रूप से नहीं कर जाएगा। आज हमारे कितने ड्राइवर लोग, स्पीड का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, मानसिक प्रेशर में काम करता है हमारा कर्मचारी। इस मानसिक प्रेशर को दूर करने की जरूरत है, अधिकारियों को समझाने की जरूरत है कि कर्मचारियों की दुखती नस पर उन्हें क्या तकलीफ है उसको समझने की कोशिश करिए। कर्मचारियों के कंधे पर हाथ रखकर पूछने की कोशिश करिए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। कोई भी अधिकारी आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए तो केवल हम लोग की कमियां ढूंढते हैं, लेकिन हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं ये वो कर्मचारी अधिकारी कभी नहीं देखता है। तो आज अधिकारियों की जो मानसिक जो चेंजिंग हुआ है उन लोग को हम सभी केंद्रीय पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोग को मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश आप लोग करिए, ताकि हमारे मंडल के सभी कर्मचारी चैन से नौकरी कर सकें। एक मुद्दा हमारे ब्रांच में इधर 2-3 महीने से आया है, मंडल में स्पास ग्राउंड पर स्थानांतरण की सभी लंबित मामले जितने भी है इसका निस्तारण किया जाए। कुछ मुद्दे अभी हमारे ब्रांच में भी आ रहा है, तो हम अभी रिक्वेस्ट करते हैं अपने सीनियर पदाधिकारियों को कि इस पर ध्यान दिया जाए। 10% ट्रैक मेंटेनरों को अन्य विभागों में शीघ्र समायोजित करने हेतु प्रक्रिया पूर्ण किया जाए।
ट्रैक मेंटेनर के लिए हम बहुत सा मुद्दा लिखित में भी डिवीजन स्तर पर दिए हैं, पीएनएम में भी वो मुद्दा हम डाले हैं। समय की कमी रहते हुए वो मुद्दे को हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन मेरा विशेष ध्यान ट्रैक मेंटेनर साथियों के लिए है। हर डिपार्टमेंट के लिए हम नजर रखते हैं और हर समस्या को हम अपने पैड पे लिख के वहां पे भेजे हैं, और हम ये वादा करते हैं जितने भी लंबित मामले थे गया ब्रांच का, अधिकतर से ज्यादा सबको सोल्व कर दिया गया। आज हम नन पेमेंट के माध्यम से करीब 100 से ज्यादा कर्मचारियों का डूबा हुआ पैसा, जो कि कर्मचारी सोच लिया था कि ये पैसा हम मेरा मिलेगा नहीं, वैसे पैसा को दिलवाने का काम किए हम अपने पीएनएम प्रभारी महोदय के सहयोग से। तो इसलिए साथियों, जो भी मुद्दा है उसको हम लोग धीरे धीरे हल करेंगे। आप लोग शाखा को साथ दीजिए, शाखा का भी कर्मचारी का दुख को समझने की कोशिश करिए। डीडीयू मंडल में एक और मुद्दा है। डीडीयू मंडल में वाणिज्य लिपिक के लिए लिखित परीक्षा 3/3/2021 को हुआ था, और इसके उपरांत लिखित परीक्षा में योग्य कर्मचारियों की सूची 12/3/2021 को जारी किया गया था, परंतु अभी तक उक्त परीक्षा की अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इस पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत से डिपार्टमेंट में कोर्ट केस के कारण अभी एसएनटी डिपार्टमेंट में टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का करीब 7 साल से कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। सारे कर्मचारी त्रस्त हैं। एक तो प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऊपर से सरकार का ऐसा नीति है कि नाइट अलाउंस बंद कर दिया गया। एक कर्मचारी आज प्लानिंग करके अपने घर गृहस्थ को चलाता है, उसका एक तनख्वाह मिलता है जिसमें वो प्लानिंग रहता है कि इतना पैसा हम इसमें खर्चा करेंगे, इतना पैसा हम इसमें खर्चा करेंगे। नाइट अलाउंस हर कर्मचारी को 3 से 3,500 रुपया मिलता है। अगर एक बैग उसका नाइट अलाउंस बंद हो गया, मतलब 3,000 3,500 की कटौती हो गई, तो उस कर्मचारी का स्थिति जो है परिवार चलाने में चरमरा जाता है, उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जितने भी कोर्ट केसेस हैं, जैसे टेलीकॉम का मुद्दा है, ये हम शाखा मंत्री श्री राम जी से भी अभी हम बात किए और उनका हम विशेष सहयोग इसमें मांगते हैं कि जो टेलीकॉम में मात्र 3 या 4 साथी मिलकर कोर्ट केस किया है, कोर्ट केस करने वाला, और वो 3 या 4 लोगों के कारण हमारे करीब 300 कर्मचारी भुगत रहा है। उनसे हम भी पर्सनली बात किए हैं, तो कभी वो बोलता है कि ठीक है हम केस विड्रॉ कर लेंगे, कभी कुछ बोलता है। तो वो चूंकि वो लोग डीडीयू मंडल के रहने वाले हैं, इसलिए अगर आप अपने स्तर से वहां पे देखेंगे तो इसका समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम पूरे टेलीकॉम साथियों की ओर से आपको इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करते हैं। साथियों, एनपीएस के बारे में भी यहां चर्चा किया गया। समय ज्यादा न लेते हुए एनपीएस के बारे में हम यही कहेंगे कि यह सरकार डूबती कंपनियों को बचाने के लिए, निकम्मे उद्योगपतियों को बचाने के लिए एनपीएस को लागू किया गया है, और हम कर्मचारियों को बुढ़ापे का लाठी जो है वो छीना गया है। एनपीएस के विरुद्ध में जो भी आंदोलन है, हम लोग सभी को साथ देना होगा। हम लोग यहाँ सभी पीसीआरकेयू के टीम के लीडर्स हैं। हम लोग को कर्मचारियों को मोटिवेट करना होगा कि आप लोग अपने घर से बाहर निकलिए। स्पेशली युवा कर्मचारियों को मोटिवेट करना होगा कि आप लोग घर से बाहर निकलिए और साथ दीजिए इस आंदोलन में। और धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है। जहां पहले कुछ नहीं था, आज हम गया में आंदोलन किए, बहुत सारे लोग आए। हमारी हर आंदोलन में महिला टीम पहले नहीं आती थी, हमारा हर आंदोलन में आज महिला टीम हमारा आने लगा है। आज हर आंदोलन में हमारा महिला टीम का करीब 10 से 20 महिला हमेशा प्रेजेंट रहती है। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व होता है हम लोग आप लोग महिलाओं को। इस मंच के माध्यम से आप सभी महिला शक्ति को हम नमस्कार करते हैं। मुकेश सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सिंह जिंदाबाद। साथियों, आज एक साजिश सरकार के द्वारा चला जा रहा है। इस साजिश को भी हम लोग को समझने की जरूरत है। आज देखिए, हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, 4 साधन: रोड, एयरवेज, शिपिंग, रेल। रोड ट्रांसपोर्ट जो वो प्राइवेटाइज हो गया, शिपिंग प्राइवेटाइज हो गया, एयरलाइंस पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो गया, केवल रेल बचा हुआ है। रेल इसलिए बचा हुआ है कि यहाँ का ट्रेड आंदोलन इतना मजबूत है कि कोई भी व्यापारी यहाँ पैसा लगाने से पहले कई बार सोचता है कि हमको फायदा होगा कि नहीं, कहीं हमारा पूंजी ना डूब जाए। ये डर उसको रेल में इन्वेस्ट करने से रोक रहा है। और केंद्रीय सरकार जो है, ये वर्तमान सरकार
यही डर को खत्म करना चाह रहा है व्यापारियों के मन से। इसके लिए वो अनगिनत चालें चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। आज आप लोग देखते होंगे फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप रेल कर्मचारी के नाम से, रेल वार्ता के नाम से, तरह तरह के मतलब रेल संबंधित के नाम से ग्रुप चलाया जा रहा है। ये टोटली ग्रुप सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है। केवल रेल का नाम दिया गया है, लेकिन इसका स्पॉन्सर्ड आईटी सेल, गवर्नमेंट के आईटी सेल के द्वारा होता है और अधिकतर युवाएं हमारा जो है इसी के झांसे में आ जाता है। तो हम लोगों को भी कर्तव्य है कि हम लोग भी सोशल मीडिया में एक्टिव हो। हमारे जितने भी युवा लोग हैं यहाँ पर, आप लोग कृपया मोबाइल में एक्सपर्ट हैं, आप लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हुइए। आपके शाखा के द्वारा जो भी काम किया जाता है कर्मचारी हित में, उसको सोशल मीडिया में पब्लिश करिए। मंडल के स्तर पर जो काम होता है, जोन के स्तर पर अनेक अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, उसको भी आप लोग अपने सोशल मीडिया में उसको फैलाइए। बुराई का नाश हम लोग अच्छाई से ही कर सकते हैं। अगर अच्छी चीजों का हम लोग प्रचार करने लगे तो बुराई का ताकत नहीं है कि वो पनप जाए। हम लोग काम करते हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं कर पाते हैं, और वो लोग काम नहीं करता है, केवल अपना बुराई का प्रचार करके वो हम लोग पे हावी होते जा रहा है। ये अंतर है वो लोग में, हम लोग में। हम लोग काम करते हैं, उसका प्रचार भी करिए, देखिए उसका कहीं नामो निशान नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करिए। इसलिए सभी युवा लीडर्स लोग से मेरा निवेदन है कि सोशल मीडिया का सहारा लीजिए आप। हम यहाँ इस मंच के माध्यम से रेलवे बोर्ड में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बैठते हैं। इसमें कर्मचारियों की एक पुरानी मांग जो है एलडीसी ओपन टू ऑल, सरकार जो है आजकल समय दिया जा रहा है, इस पर थोड़ा हम लोग को और नकेल कसने की जरूरत है। और ये करीब जैसा मेरा स्टडी हम देखते हैं, ये मुद्दा बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। तो एलडीसी ओपन टू ऑल के लिए भी महामंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर रेलवे बोर्ड स्तर पर आप कार्रवाई करें। हमारे शाखा द्वारा रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन के बारे में सीओबी साहब ने चर्चा किया था। मैं यहाँ उपस्थित सभी साथियों से ये बताना चाहता हूँ कि पूरे जोन में गया शाखा पहला शाखा है जिसने रेल बचाओ देश बचाओ समिति गठन किया है इस्माइलपुर स्टेशन में। हम लोग इस्माइलपुर स्टेशन में रेल बचाओ देश बचाओ समिति का गठन कर लिए हैं। इस्माइलपुर में करीब 500 लोगों को, जितने भी वहाँ के गणमान्य आसपास के 20 किलोमीटर क्षेत्र के जितने भी गणमान्य लोग हैं, सबको जुटा करके हम लोग ने रेल की जो वर्तमान की स्थिति है उसके बारे में चर्चा किया और उसको समझाया कि रेल, ये मत समझिए कि हम लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए यहाँ पे जुटे हैं। हम लोग आप लोग के लिए आगे बढ़ के इसमें साथ दिए हैं। पूरी विस्तार से जब उन लोग को समझाया गया तो वो लोग समझे और सभी लोग जुड़े और वादा किए कि जब भी आप लोग का यूनियन के द्वारा आह्वान होगा, हम सारे ग्रामीण लोग आपके एक इशारा पे प्लेटफॉर्म पे खड़े मिलेंगे। इसलिए अभी रफीगंज में भी हम लोग की वार्ता चल रही है और मेरा उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 महीना में हम लोग रफीगंज में भी रेल बचाओ देश बचाओ समिति का गठन कर लेंगे। इस मंच के माध्यम से जो भी नीति, सरकार की गलत नीति जो भी चलाया जा रहा है, इस मंच के माध्यम से अपने मीडिया साथियों के माध्यम से सरकार को ये बोलना चाहते हैं। निजीकरण के लेके अभी बात चल रही थी। निजीकरण क्या है? ये ना सरकार के लिए फायदेमंद है, ना हम कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। निजीकरण होने से क्या मंगल ग्रह से लोग काम करने आएंगे? काम तो करेंगे हमारे जैसे लोग ही, हमारे बीच के लोग ही, हमारे देश के लोग ही। जब हमारे बीच के लोग, हमारे देश के लोग काम करेंगे तो वो सरकार या रेलवे क्यों नहीं करा सकती, ये हमको समझ में भी नहीं आता है। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि शहादत की निशानी झंडा लाल हम लेकर चलने वाले हैं। हम एआरएफ वाले हैं, हम एआरएफ वाले हैं। एआरएफ की वार से इंदिरा जी ने मुंह की खाई थी, हमारी मांगे ना मांगने की विपक्ष में बैठ कीमत चुकाई थी। गर्भ घमंडी शीशों को हमें झुकाने आता है, मजदूरी की जायज मांगों पे हमें मरना आता है। इंकलाब जिंदाबाद, एआरएफ जिंदाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद, हमारा एक साथी जिंदाबाद। जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन।